गेम थ्योरी स्टार्ट करा था और उसमें हमने वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। थ्योरी ऑफ गेम हमने स्टार्ट करा था, सिमुलेशन पहले देखा था, पहला पार्ट था सिमुलेशन यूनिट 4 का। प्रांजलि कुछ डाउट है? यस सर, मुझे असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डाउट था, वो पूछना है। हाँ पूछिए। सर वो जो आपने असाइनमेंट दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ सर उसमें ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि सेल्समैन बी कैन नॉट बी असाइन टू टेरिटरी सेकंड फॉर सर्टेन रीजन, तो उसमें जो हाँ उसका ब्लॉक है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे हाँ बिल्कुल। और उसमें डमी रो ऐड करेंगे 5, वो 5x4 की मैट्रिक्स बन रही है। हाँ तो असाइनमेंट मॉडल में स्क्वायर मैट्रिक्स रहती है, इसलिए डमी रो ऐड करना पड़ेगी। ओके सर, बट आपने जो सर सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर बी को सेकंड ही अलॉट किया है, तो फिर वो कैसे होगा आंसर? बी को सेकंड ही अलॉट करा है। हाँ सर, और क्वेश्चन में तो गिवन है कि उसको असाइन नहीं करना है। एक सेकंड में क्वेश्चन, चलिए मैं आपको उसका देख के बताता हूँ। आपने मैसेज करा था शायद व्हाट्सएप पे। हाँ सर। ओके, चलो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कर दूंगा आज, मैं आपको बता दूंगा अभी। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी? सर उसके सॉल्यूशंस भी 2 दिए हैं आपने। हाँ क्योंकि दो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे उसके। ओके सर, बट वही एक में है कि बी को अपन ने सेकंड अलॉट किया है, तो वो समझ में नहीं आया था मुझे। ठीक है, मैं उसमें बता दूंगा आपको देख। ओके सर। चलिए तो फिर थ्योरी ऑफ गेम्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेम्स देख ली थी, और नेक्स्ट हम देख रहे थे गेम मॉडल्स। गेम मॉडल्स ऐसा कुछ नहीं है, बस एक क्लासिफिकेशन है कि एक गेम या दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कुछ कंपटीशन अगर रहता है, वो आपस में स्ट्रेटेजी बनाकर कॉम्पीट करते हैं, तो उसमें किस तरह से हम गेम के टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है नंबर ऑफ पर्सन्स के बेसिस पे, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर उसमें दो प्लेयर्स हैं या दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहलाता है 2 पर्सन गेम। अगर उसमें दो से ज्यादा होते हैं तो फिर हम उसे N पर्सन गेम बोलते हैं। ठीक है। सम ऑफ पे ऑफ, इफ द सम ऑफ पे ऑफ टू द प्लेयर इज जीरो, द गेम इज कॉल्ड जीरो सम गेम। जैसे कि अगर किसी का फायदा और किसी का नुकसान दोनों प्रोपोर्शनल हैं, जैसे अगर किसी एक पर्सन को जितना अमाउंट मिल रहा है उतना ही लॉस सामने वाले को हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि उसको वो कस्टमर मिल गए जिन्होंने उसे गेम दिया, तो वो कहलाता है जीरो सम गेम। ठीक है, मतलब फाइनल आउटकम जो आता है दोनों का मिलाकर, कॉम्पिटिटर्स का मिलाकर, वो जीरो रहता है, क्योंकि एक का गेन अगर +17 एक कॉम्पिटिटर को मिला है, -17 एक का लॉस हुआ है, तो 17 - 17 जीरो, तो जीरो सम गेम होता है वो। ठीक है, अदरवाइज नॉन जीरो सम गेम कहते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे भी रहता है। अगर फाइनाइट रहती है तो गेम हमारा कहलाता है फाइनाइट गेम, अगर इनफाइनाइट होती है हमारे पास स्ट्रेटेजीज तो इनफाइनाइट गेम कहलाता है। इन जनरल हमारे पास अगर देखा जाए तो फाइनाइट गेम ही रहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेटेजीज बहुत ही कम केसेस में रहती है। ठीक है, और कुछ डेफिनेशन है जो आगे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आने वाली है। जैसे गेम क्या होता है, अगर 2 पर्सन है, वो कुछ एक्शन ले रहे हैं या कुछ स्ट्रेटेजीज अपनी चल रहे हैं कुछ पहले से प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है कि एक गेम हो रहा है। ठीक है, प्लेयर्स प्लेयर्स क्या कहलाते हैं? जो पार्टिसिपेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो गेम में रहते हैं या एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज चल रहे हैं, तो वो कहलाते हैं प्लेयर्स। ठीक है, प्ले कब बोला जाता है? जब हर एक प्लेयर अपना कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेता है, तब कहलाता है कि ए प्ले हैज ओकर। स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट इज प्री डिटरमाइंड रूल बाय विच ए प्लेयर डिसाइड्स हिज कोर्स ऑफ एक्शन। में पर्टिकुलर कोई भी एक, जैसे जियो और एयरटेल के एग्जांपल लेके चल रहे थे हम, तो उसी में देखते हैं कि जियो ने अपने प्लान्स लॉन्च करे मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। ठीक है, और डेज में नहीं करे,
तो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। वहीं एयरटेल ने अपने डेज वाले लॉन्च कर दिए, तो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। तो अपनी अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज रहती हैं जिससे कि वो कॉम्पिटिटर्स से गेन करना चाहते हैं। ठीक है। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होगी? प्योर स्ट्रेटेजी वो होगी जिसमें हमारा, जैसे जियो है तो जियो तो अपने प्लान्स जो हैं बस उनके ऊपर फोकस कर रहा है, उनके बेसिस पर गेन कमाना चाहता है। ठीक है, तो ये कहलाती है प्योर स्ट्रेटेजी। और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जैसे कि जियो ने क्या करा, नॉर्मल हमारा नेटवर्किंग में रहते रहते उसने क्या करा, फिर एक फोन लॉन्च कर दिया, जियो फोन। ठीक है। अब जियो फोन लॉन्च करा तो उसमें उसने गेन लेना चाहा, लेकिन उसके इतने बिके नहीं, तो क्या हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो वो जो गेन हो रहा था उसे प्लान से, तो वो क्या कर रहा था, मैक्सिमाइज कर रहा था गेन को, और उसके लिए स्ट्रेटेजीज कर रहा था अपनी यूज। बट जब जियो फोन्स की बिक्री नहीं हुई तो उसको लॉस होने लगा, तो उसने क्या करा, जियो फोन के लॉस को कम करने के लिए अब स्ट्रेटेजीज अपनी लगाई। ठीक है, जियो फोन के लिए अलग से प्लान निकाले। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने लॉस को कम करना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसने मिक्स स्ट्रेटेजी करी, पहले गेन लेना चाहा, फिर लॉस कम करना चाहा। तो दोनों चीजें उसने यूज करी, इसलिए कहलाती है वो मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, सेवंथ वाला पॉइंट देखिए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। जिसमें ऑप्टिमल हम ऑलरेडी देखते हुए आए हैं फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। तो वही यहाँ पर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है जो उसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में रखती है प्लेयर को। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो सम गेम, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, 2% जीरो सम गेम, अगर 2% है और उनका फाइनल जो सम आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं 2% जीरो सम गेम। ठीक है। फिर नॉन जीरो सम गेम, ये भी अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है। में एक एग्जांपल है 9.13.1। इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में दो कॉम्पिटिटर्स जब रहते हैं तो वो अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से चलते हैं, और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और लॉस को मिनिमाइज करने चाहते हैं। अगर आप देख पा रहे हो एग्जांपल में, चलिए मैं इसे थोड़े अलग तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे सामने आपको एग्जांपल दिख रहा है 9.13.1। इसमें दो प्लेयर्स दे रखे हैं, कॉम्पिटिटर्स ए और कॉम्पिटिटर्स बी। यहाँ पर कॉम्पिटिटर ए और कॉम्पिटिटर बी के बीच में क्या है, एक गेम चल रहा है। मतलब वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज लगा रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए। ठीक है, या फिर एक दूसरे से फायदा लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत कॉम्पिटिटर जो है वो एवरी एवरी पॉसिबल स्ट्रेटेजी उन्हें पता है, और उस स्ट्रेटेजी पे उन्हें कितना फायदा होना है, कितना नुकसान होना है, ये भी पता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम दो चीज देखते हैं, या तो कॉम्पिटिटर ए को हम लेके चलते हैं बेसिस, और इसको फायदा रहेगा उसे हम मानते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और कॉम्पिटिटर बी को जो फायदा रहेगा उसे हम मानते हैं नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी है, मतलब जो भी फायदा होना है वो कॉम्पिटिटर ए को होना है। ठीक है। और यहाँ पर कॉम्पिटिटर बी जो है वो अपना लॉस जो रहेगा उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इसमें वेरियस पॉसिबल जो स्ट्रेटेजीज यूज करके कॉम्पिटिटर्स अपना आउटकम निकालना चाहेंगे। ठीक है, ये कैसे आता है, मिनिमम ऑफ रो ने मैक्सिमम ऑफ कॉलम ने कैसे स्ट्रेटेजी निकलती है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, रूल्स ऑफ गेम थ्योरी सेक्शन में। अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि कॉम्पिटिटर ए और कॉम्पिटिटर बी जो है, इनकी स्ट्रेटेजीज चलने की वजह से इन पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। पहले पॉइंट में दे रखा है ए विंस द हाईएस्ट वैल्यू इफ ही प्लेज स्ट्रेटेजी 1। ठीक है, all the time since it has higher value than strategy 2।
ठीक है, अगर वो स्ट्रेटेजी 1 चलेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजी 2। वहीं अगर हम बी की बात करें, कॉम्पिटिटर बी की, उसको लॉस मिनिमाइज करना है, तो वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि वो स्ट्रेटेजी 3 को चले, क्योंकि उसमें उसे जो नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजी 4। ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम रूल्स ऑफ गेम थ्योरी में। तो फर्स्ट होता है लुक फॉर प्योर स्ट्रेटेजी या सैडल पॉइंट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपके कुछ चॉइसेस गिवन है, जैसे इन ए सर्टेन गेम, एग्जांपल 9:15 देखें तो उसमें क्या बोला है उसने कि इन ए सर्टेन गेम प्लेयर ए हैज 3 पॉसिबल चॉइसेस एल एम एंड एन। ठीक है, एल एम एंड एन, ये ए के पास स्ट्रेटेजीज हैं और बी के पास 2 स्ट्रेटेजीज है पी एंड क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी जैसी अपनाई जाएगी वो एक दूसरे को उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर एल और पी चॉइसेस लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है बस वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि अगर एल और पी चॉइसेस होती हैं, ए क्या चूज करेगा, एल, बी चूज करेगा पी, तो ए को पे करना पड़ेगा बी को। ठीक है, कितने रुपए करना पड़ेंगे, 3। ठीक है, वहीं अगर एल क्यू चूज होती है तो बी को ए को करना पड़ेगा 3 रुपए। ठीक है, सिमिलरली ए को बी को करना पड़ेगा अगर एम पी वो चूज करते हैं। तो ये कैसे, इसको हमें मैट्रिसेस फॉर्म में बताना रहेगा। ये जो हमारे को गिवन है यहाँ पर, इसे हम मैट्रिसेस फॉर्म में बताएंगे। जो हमने ऊपर देखा था, ये ऊपर मैट्रिसेस फॉर्म में क्वेश्चन में कॉम्पिटिटर वाला ये हमें मैट्रिसेस फॉर्म में शो करना पड़ेगा, जो अभी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसे कैसे शो करते हैं इसके लिए आप एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, आप वो देखिएगा। एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्लॉट करा है। इसमें क्या बोला है कि ए के लिए एलएमएन स्ट्रेटेजीज है, बी के लिए पीक्यू स्ट्रेटेजीज है, और एलएम जब स्ट्रेटेजीज वो अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से वो उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। ए पे कर रहा है बी को और बी पे कर रहा है ए को। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि हम हमेशा एक की रेस्पेक्ट में चलेंगे, मतलब ए की रेस्पेक्ट में हम चलते हैं। ठीक है, अगर ए पे करेगा तो हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे, या ऐसा करते हैं ए की रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ए के लिए नुकसान हुआ तो ए जब दे रहा है तो उसे हम नेगेटिव लिखेंगे, और जब बी पे करेगा ए को, ए पे करेगा बी को तो उसे नेगेटिव टर्म में लिखेंगे, और जब बी पे करेगा ए को तो हम उसे पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब मेट्राइज बना के बताते हैं कैसे मेट्राइज बनती है। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितनी चॉइसेस है। कॉम्पिटिटर ए को हम गेन करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉम्पिटिटर ए और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, एल एम एन, ये स्ट्रेटेजीज है। सिमिलरली जो हमारा बी कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, पी एंड क्यू, तो हमने वैसे लिख दी। अब इसे मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, मतलब वैल्यूज एड इसमें पुट करना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर एल पी स्ट्रेटेजी चूज होती है तो ए पे करेगा बी को 3 रुपए। जब ए पे कर रहा है बी को तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव टर्म में।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ₹3 को करेंगे एल पी वाली कंडीशन में, एल और पी ये वाले ब्लॉक में -3। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर एक बार और। चलिए वापस से करते हैं। पर और समझा दीजिए। हाँ ठीक है, दो कॉम्पिटिटर हमारे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ए के पास 3 चॉइसेस हैं, 3 स्ट्रेटेजीज हैं, एल एम एन, ठीक है, और बी के बाद 2 स्ट्रेटेजीज है, पी एंड क्यू, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसकी मेट्राइसेस बनानी है हमारे को गेम के लिए। तो उस स्ट्रेटेजी में हमने क्या करा, कॉम्पिटिटर ए लिखा, इसे हमें क्या देखना है, इसके रेस्पेक्ट में हम जो भी देखेंगे प्रॉफिट को देखेंगे, ठीक है। तो हमने इसे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसकी जो स्ट्रेटेजीज है एल एम एन ये हमने लिख दी। सिमिलरली बी की स्ट्रेटेजीज क्या है, पी एंड क्यू, तो हमने उसे वर्टिकली लिख दिया, पी एंड क्यू कॉलम वाइज, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एल पी स्ट्रेटेजी जब फॉलो हो रही है, एल एंड पी स्ट्रेटेजी जब फॉलो हो रही है, तो ए को पे करना पड़ रहा है बी को ₹3। तो जब ए बी को पे कर रहा है तो हम ले रहे हैं नेगेटिव टर्म, ठीक है, मतलब नुकसान हो रहा है उसे, तो हमने लिख दिया -3। सिमिलरली जब एल क्यू स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी तो बी पे करेगा ए को ₹3, तो बी जब ए को पे कर रहा है तो उसे मान रहे पॉजिटिव फायदा हो रहा है, तो हम एल क्यू वाले ब्लॉक में लिख देंगे 3 पॉजिटिव वाला। समझ में आया? यस आगे सर। बढ़े, चलो नेक्स्ट वाली Yes, sir. स्ट्रेटेजी है एम पी। यस सर। तो एम पी में क्या हो रहा है, ए बी को पे कर रहा है ₹2, तो ए बी को पे कर रहा है ₹2 मतलब माइनस में आएगा वो। और कौन सी स्ट्रेटेजी, एम और पी, एम और पी में ₹2 देना पड़ेंगे ए को, बी को तो -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एम क्यू। जब एम और क्यू वाली चूज हो रही है तो बी को ए को पे करना पड़ रहा है ₹4, तो वो पॉजिटिव लेंगे, तो 4। और नेक्स्ट जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उसमें बी ए को पे कर रहा है, हमें सारी पॉजिटिव लिखाना है, ठीक है। तो हमने आगे वैसे ही वैल्यू लिख दी, एन पी, एन और पी में कितने रुपए, 2, एन और क्यू में कितने, 3, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये हमारी मेट्राइस बन गई गेम थ्योरी की। इन जनरल आपको मेट्राइसेस गिवन होती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन वही चूज करा जिसमें मेट्राइसेस गिवन नहीं हो, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कैसे बनाते हैं मेट्राइसेस? यस सर। यस सर। अब इसमें आपको चूज करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ए के लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी बी के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर ए जो है वो क्या चाहेगा, फायदा चाहेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि बी कौन सी स्ट्रेटेजी चल सकता है पी क्यू में से। तो ए हमेशा क्या चलेगा, और एक पहले से ही ये वो सोच के चलेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नुकसान, या फिर ये सोच के चलेगा कम से कम फायदा क्या हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम फायदा उसे कितना होगा, -3 का, तो हम -3 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाली स्ट्रेटेजी अगर वो चलेगा तो कम से कम फायदा उसे कितना होना है, -2 का। दोनों में से सबसे कम फायदा कितना होना है, -2, तो हम -2 लिख देंगे, ठीक है। एन वाली उस पे अगर स्ट्रेटेजी चलेगा तो सब कम से कम उसे फायदा कितना होगा, 2 तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, तो फिर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। समझ में आया? तो इसे हम लिखते हैं मिनिमम ऑफ रो या रो मिनिमम, ठीक है। इस रो, हर रो में जो मिनिमम वैल्यू है उसे लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आता है कॉलम मैक्सिमम, ठीक है। अब कॉलम मैक्सिमम में क्या है, बी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसको लॉस होगा, तो बी जो है लॉस होने पर क्या चाहेगा, क्या पहले से वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगा, अपना काम इस तरह से करेगा, पहले से एज्यूम करके चलेगा कि मुझे मैक्सिमम लॉस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा उसे अगर पता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो उसे यहाँ पे पी स्ट्रेटेजी चलने में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 2, ठीक है। और क्यू स्ट्रेटेजी चलने पर उसे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 4। क्लियर है? समझ में आया ये Yes, वैल्यूज sir. कैसे लिखी, यस sir. सर। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो कॉम्पिटिटर ए है उसको ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि उसे मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी मैक्सिमम फायदा हो, ठीक है। तो उसे ये जो कम से कम फायदा मिल रहा था, इसमें मैक्सिमम फायदा किसमें मिल रहा है, एन स्ट्रेटेजी में, तो हम इसे मार्क कर लेंगे 2 को, ठीक है।
और बी के लिए भी हम वह सिनेरियो में बेस्ट चूज करना चाहेंगे कि मैक्सिमम लॉसेस में सबसे कम लॉस उसे कौन सी स्ट्रेटेजी चलने पर होगा, तो हमने उसे वो वाली स्ट्रेटेजी चूज करवा दी। ठीक है, तो अब ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हुई, एन, और बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हुई, पी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये मिनिमम वैल्यू में हमने क्या लिया, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसे हम बोलेंगे मैक्सिमिन। मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू को चूज करा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मैक्सिमिन। ये टर्मिनोलॉजीज होती है गेम थ्योरी की। और इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में हमने चूज करा है मिनिमम को, तो इसे बोलेंगे मिनीमैक्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब जब मैक्सिमिन, यहाँ पर देखिए मैक्सिमिन वैल्यू बराबर है हमारी मिनीमैक्स वैल्यू के, जो कि इक्वल है 2 के। ठीक है, और वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट आ रही है वो वैल्यू क्या है, 2, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होती हैं तो ये पॉइंट जो है हमें मिला 2 पॉइंट, या फिर एनपी जो मिला है हमारे को, वो कहलाता है सैडल पॉइंट। क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कि बेस्ट स्ट्रेटेजी ए के लिए क्या होगी, एन, और बी के लिए क्या होगी, पी, और वैल्यू ऑफ द गेम कितनी होने वाली है, मतलब जो फायदा नुकसान होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2। समझ में आया? Yes, sir. तो ये वाली जो मेथड है, ये पहला हमने जो केस देखा, ये क्या था, प्योर स्ट्रेटेजी या सैडल पॉइंट वाला। जब भी गेम थ्योरी सॉल्व करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, कि उस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? पहला रूल है, कभी भी Yes, गेम sir. थ्योरी का कोई सा भी क्वेश्चन Yes, आएगा sir. तो आपको सैडल पॉइंट निकालना है, उसके बाद ही उसे आगे करना है, क्योंकि आगे चल के हमारे को 2-3 स्टेप है। पहली स्टेप इसमें रहती है सैडल पॉइंट की, अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर हम जाते हैं डोमिनेंस की तरफ, जो आगे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर उससे भी अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर हम दूसरी मेथड पे जाते हैं, अलजेब्रिक पे। ठीक है, तो वो सब स्टेप्स कब फॉलो होगी, जब हमारे को सैडल पॉइंट निकालना याद हो। तो सबसे पहले सैडल पॉइंट समझ में आया, फिर हम निकालेंगे अब डोमिनेंस वाली चीजें। तो पहले सर सैडल सॉल्व पॉइंट नहीं होगा मतलब क्या रहेगा उसमें? मैं बता देता हूँ एग्जांपल आगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने स्ट्रेटेजीज बना दी और वैल्यूज निकाल ली, तो सैडल पॉइंट मिल गया हमें। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, उसे मैं बता देता हूँ। देखिए पहले वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में अगर देखें तो रो वाइज हम देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, -4। ठीक है, और सेकंड रो में देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या, कॉलम वाइज हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या है, -3। और सेकंड कॉलम में देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो अगर ए के लिए देखें तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू में हम क्या चूज करते थे, मैक्सिमम, तो 4 क्या हो गई, -4 मैक्सिमम। ठीक है, और बी के लिए हम क्या चूज करते थे, मैक्सिमम में से मिनिमम -3। तो अब यहाँ पर हमारे को वैल्यूज तो मिल रही है -4 -3, उसके बेसिस पर हमारे को स्ट्रेटेजी पता चल रही है। ठीक है, कि ए के लिए स्ट्रेटेजी एल एम मान ली हमने ये, और इसके लिए मान ली पी एंड क्यू। ठीक है, तो हमारे को पता चल रहा है कि ए के लिए हम एल यूज कर सकते हैं और बी के लिए हम पी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले उसमें दोनों वैल्यू जो आ रही थी वो दोनों इक्वल थी, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो भी इसके इक्वल नहीं आई, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर सैडल पॉइंट नहीं है, तो ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते हम इन्हें। ठीक है, अगर ये सैडल पॉइंट होता तो ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कहलाती, यानी बेस्ट स्ट्रेटेजी कहलाती। ठीक है,
तो आपको पता चल गया कि सैडल पॉइंट नहीं है, मतलब ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी और हो सकती है ए और बी के लिए। तो फिर हम आगे की तरफ सॉल्व करने चलते हैं। समझ में आया? यस सर। अब और आगे एग्जांपल देखते हैं हम। थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, 1 13 11 -9 5 माइनस वाले में, ठीक है। तो L M N और P Q और R, ठीक है। अब इसमें देखें तो रो वाइज हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं, तो 1 हमारे को मिनिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेकंड रो में देखें मिनिमम वैल्यू तो -11, थर्ड रो में देखें तो -3, ठीक है। और कॉलम वाइज देखें तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कॉलम में, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 13, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 13। रो वाइज हम क्या देखते हैं, मिनिमम वैल्यू, और कॉलम वाइज हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू लिख दी और रो वाइज मिनिमम। फिर हम देखते थे मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जो रो वाइज हमारे को मिनिमम वैल्यू मिली है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 1 यहाँ पर मैक्सिमम है। सिमिलरली जो मैक्सिमम है उसमें हम क्या देखते थे, मिनिमम, ठीक है। तो इसमें मिनिमम क्या है 1, तो हमारा जो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स है वो दोनों बराबर आ गए, और ये जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी वैल्यू उसके उनके बराबर है। तो मतलब ये क्या हुआ हमारा सैडल पॉइंट, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से हम गेम थ्योरी में सैडल पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर इफ इक्वल नहीं आता है, मतलब ज्यादा कम आता है तो? फिर हम डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड रूल की तरफ। ये सेकंड रूल ओके। नीचे मेंशन है, अभी हम देखेंगे। इसके बाद एक बार अच्छे से सैडल पॉइंट वाले क्वेश्चन देख लें, फिर हम डोमिनेंस वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए क्या कर दिया, इसमें देखिए 9:15 में आपको एक वैल्यू नहीं दी, लेमडा वाली वैल्यू नहीं दी है, और उन्होंने पूछा है शो दैट जी इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, जो अभी तक हम निकाले थे ना, 2 वैल्यू निकाली थी हमने, 1 निकाली अभी सैडल पॉइंट के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ द गेम। तो ये डिटर्मिनेबल है, ये बताइए जी के बारे में। ये जो गेम चल रहा है इसका नाम उन्होंने दिया है जी, ठीक है। और वॉट एवर लेमडा में भी, ठीक है। तो अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, हमारे को बताना है कि ये इस गेम की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट निकाल जाएगा। तो सैडल पॉइंट अगर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस गेम की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने वही चीज वापस फॉलो करी सैडल पॉइंट निकालने के लिए जो करते थे, रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा निकाला। तो रो मिनिमा में मिनिमम वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो में 2 6 में क्या है 2, और सेकंड वाले में -2, और लेमडा में अगर देखें तो -2 मिनिमम मान रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 और -2 कॉलम वाइज में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, और सेकंड कॉलम में देखें तो 6 और लेमडा में मैक्सिमम वैल्यू मान रहे हैं 6, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम देखें तो जो रो मिनिमा में मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी फिर 2, और कॉलम मैक्सिमा में मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी 2। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल, और जहां यस पॉइंट सर। पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है वो भी इक्वल है। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सैडल पॉइंट, मतलब इस गेम में ये डिटर्मिनेबल है, ठीक है। ये बताना था उसे, तो हाँ ये डिटर्मिनेबल है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर प्रवीण को इन कर लो, वो नेटवर्क की वजह से बाहर हो गया था। ओके, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू पूछी है जिसके लिए हमारी जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेबल हो, यानी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप हमारी सैडल पॉइंट निकालने की क्या होती है, हर रो में से कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू ले। अब लेमडा हमें पता नहीं है, तो जो बची वैल्यू है उनके बेसिस पे हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो 2 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है फर्स्ट रो में, सेकंड वाली में मिनिमम वैल्यू है -7, ठीक है। थर्ड वाली में मिनिमम वैल्यू है -2, ठीक है।
कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है। सेकंड कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 6, और थर्ड कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो रो वाइज में मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये -7 है, ठीक है। तो 2 हमारी इधर मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखें तो -1 हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हमें सैडल पॉइंट चाहिए तो ये दोनों वैल्यूज क्या होने चाहिए, इक्वल, -1 और 2 क्या होने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब यहाँ पे -1 की जगह कोई और सी वैल्यू आनी चाहिए या यहाँ पर 2 की जगह कुछ और वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू डिफाइन करेगी कि सैडल पॉइंट हमें मिलेगा या नहीं, और वैल्यू ऑफ द गेम मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर मैं लेमडा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेमडा की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, कॉलम वाइज हम क्या लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं अगर यहाँ पर 1 ले लेता हूँ लेमडा की वैल्यू, ठीक है। तो -2 ये देखिए -1 और -2 में लेमडा की वैल्यू मान लेता हूँ 1, ठीक है। तो अब रो मिनिमा में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की जगह 1, और कॉलम मैक्सिमा में मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये मेरा सैडल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू मेरी क्या होना चाहिए जिससे कि मेरा सैडल पॉइंट मुझे मिल जाए, वो -1 और 2 के बीच में हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। -1 और 2 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो आपको सैडल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो -1 से बड़ी होनी चाहिए लेमडा की वैल्यू, और लेस देन आएगा, और 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे सैडल पॉइंट के बेसिस पर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है डोमिनेंस वाली, वो हमें देखना है, ठीक है। आगे और जो न्यूमेरिकल है वो आप कोशिश करिएगा करने की है, 9, 15, 4, इसमें कुछ डाउट आए तो पूछिएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इसमें उल्टा बोल दिया उन्होंने बोल दिया है कि 2/2 वाली जो मैट्रिक्स में 2/2 पोजीशन है, 2/2 मतलब A2 और B2 वाली जो पोजीशन है 7, यहाँ पे आपका सैडल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सैडल पॉइंट आने के लिए बताइए P और Q की वैल्यू आप क्या रखेंगे या क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है बस, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ओके था सर। हमारा सैडल पॉइंट वाला पार्ट गेम थ्योरी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डोमिनेंस वाला, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम इतना बचा नहीं है, मैं बताऊंगा बीच में वो रह जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो आज के हमने जो पढ़ा उसमें तो कुछ पूछ सकते हैं, एनीबॉडी हैज एनी सर ये डाउट। अननोन वेरिएबल अपन ने कैसे फाइंड किया था सर, ये एक बार बता देना नेक्स्ट क्लास में। कौन सा वाला, लेमडा वाला या फिर ये PQ हाँ वाला? सर ये लैम्डा वाला सर। लेमडा वाला एक और बार देख लेते हैं हम, लेमडा वाला। इसमें देखें, इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्लियरली मेंशन करा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द गेम विद फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और उसका यानी एक तरह से सैडल पॉइंट मिल जाए आपको डायरेक्टली, या सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले हमारे को लेमडा की वैल्यू पता नहीं है अभी, तो अगर लेमडा की वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे अननोन रहने देंगे, और जो हम ऑपरेशन लगाते हैं रो मिनिमा कॉलम मिनिमा कॉलम मैक्सिमा वाले, वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रो में हम देखें मिनिमम वैल्यू क्या है, लेमडा हमें पता नहीं है, इसलिए हम 6 और 2 में से डिसाइड करेंगे। तो 2 हमारी क्या है मिनिमम वैल्यू, सिमिलरली -1 और -7 और -7 हमारी मिनिमम है। नेक्स्ट हमारे -2 और 4 में -2 हमारी मिनिमम है। सिमिलरली कॉलम वाइज जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू देखते थे हम, तो -2 और -1 में मैक्सिमम वैल्यू है हमारी -1, ठीक है। और 6 और 4 में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 6, और 2 और -7 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 2, ठीक है। अगर हमारी ये वैल्यू चूज हो जाती 2 और ये वाला 2, तो हमारा सैडल पॉइंट मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रोसीजर फॉलो करना है।